नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजेंद्र यादव जी की कहानी हनीमून। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए हनीमून। हम दोनों उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। सोनी का बहुत आग्रह था। वे सोनी की प्रिंसिपल ही नहीं, बड़ी बहन और माँ जैसी रही थी। ऑफिस के बाहर ही नेम प्लेट लगी थी, डॉक्टर कुमारी माधुरी अरोड़ा। सोनी ने खटखट किया और झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। बहुत धीमे से अंदर आने को पूछा। वे सामने ही बैठी थीं, पढ़ने का चश्मा लगाए गौर से कोई कागज देख रही थी। सिर उठाकर सोनी की तरफ देखा। अंधेरे से उजाले में आ जाने वाले व्यक्ति की तरह सामने वाले को पहचानने की कोशिश की। मैं पीछे था, इसलिए हाथ पर लदी मालाएं उन्होंने नहीं देखी। सोनी को पहचान लिया था और उसकी मांग का सिंदूर देखते ही खिल पड़ी। अरे सोनी, आओ आओ, बहुत मुबारक हो शादी। कब कर डाली? खिलकर झेंपती हुई सोनी अंदर गई और झुककर चरण छुए। बोली, अभी अभी, सीधे ही रजिस्ट्रार के यहाँ से चले आ रहे हैं। मैंने भी बहुत आदर से झुककर प्रणाम किया। बहुत जिद किए थी, कहती है सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा के यहाँ ही चलेंगे, वही मेरी माँ हैं। दोनों हाथों में चश्मे की कमानियां पकड़कर सामने किए हुए डॉक्टर अरोड़ा का चेहरा उल्लास और भावावेग से पिघलने लगा था। आंखें भीग गईं। चलो, बहुत ही अच्छा किया। मेरी तो बहुत प्यारी बिटिया है ये। अच्छा, पहले तुम्हें मिठाई खिलाएं। बैठो बैठो। हम दोनों सामने बैठ गए। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और पर्स से 50 का नोट निकाल कर दिया। फटाफट बढ़िया मिठाई और चाय लाओ। देखो, अपनी सोनी शादी करके आई है। चपरासी ने भी परिचय से मुस्कुराकर नमस्कार किया। 50 वर्ष की गरिमामय मूर्ति निश्चय ही अपनी उम्र में खासी सुंदर रही होंगी। उनकी निश्चल खुशी कहीं मुझे भी छूने लगी। कहाँ बेकार की जगह ले जा रही है यह सोनी का भाव। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आ गए, ने ले लिया था। थोड़ी देर तो लगा जैसे मिस अरोड़ा कहीं खो गई हैं और उनके पास बात करने को कुछ नहीं है। शायद वे अपने भावोद्योग पर काबू पा रही थी। मेरे बारे में सोनी उन्हें पहले ही बता चुकी थी, सलाह भी ली थी। वे अपने चश्मे की कमानियों को यूं ही खोलती बंद करती रहीं। फिर मुस्कुराकर सोनी से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा की प्रतिक्रिया अब क्या होगी? वहां जाओगी? एकदम तो नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही। गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए तो सोचेंगे, सोनी बोली। फिर वे देर तक न जाने क्या क्या बातें करती रहीं। मैं प्रसन्न और विनम्र दर्शक की तरह सुनता रहा। शायद उन्होंने कहा था, अरे ये गुस्सा उस्सा कोई रहने वाला थोड़े ही है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कहीं मांस से नाखून अलग हुए हैं। लेकिन वाकई बड़ी हिम्मत कर डाली सोनी तुमने। वह तो करनी ही थी। आखिर अब कौन इन बातों की परवाह करता है? 25-30 साल पहले जरूर। फिर अचानक एक बार मेरी ओर देखा। अच्छा, अब क्या करोगी? मेरा मतलब तुम दोनों? कुछ नहीं, अपनी अपनी नौकरी। सोनी की आवाज में उत्साह नहीं था। और हनीमून? उन्होंने अधिकार से पूछा। छुट्टी ही नहीं है, न इन्हें न मुझे। सोनी ने बुझने का लाचार भाव दिखाया। अरे छुट्टी क्या होती है? वे नाराज हो गईं। शादी क्या रोज रोज होनी है? तुम लोग अपने अपने बॉसों से बोलो ना। मेरा ख्याल है कोई भी इतना इनह्यूमन नहीं होगा। नहीं, हनीमून पर तो तुम्हें जरूर ही जाना चाहिए। वाह, कोई बात हुई? नौकरी तो जिंदगी भर करनी ही है। चश्मे की दोनों कमानियां एक मुट्ठी में पकड़े बाकायदा धमका रही थीं। अच्छा, कहाँ जाएं? मैं मुस्कुराया। कुल्लू, मनाली, नैनीताल, कश्मीर। कहीं मत जाओ तुम लोग, बस चहल चले जाओ। वे धीरे धीरे सोचती सी बोली। सच कहती हूँ सोनी, इतनी खूबसूरत जगह है कि कश्मीर वश्मीर उसके सामने कुछ भी नहीं है।
मैं समझती हूँ हनीमून के लिए सिर्फ एक जगह है और वह है चहल। शिमला से पहले ही नाहन होकर रास्ता है और वहां कॉटेजें बनी हैं। अरे वहां तो अलग से खास हनीमून कॉटेजें भी हैं, इतने अच्छे ढंग से सजाई हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। रियली टेस्टफुल। सामने खुलती हुई घाटियां दूर दूर तक फैलती चली गई हैं, क्षितिज तक फैलती चली गई हैं। तरह तरह के फूल, हरियाली, नदियों और झरने की रेखाएं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रुपहली जरी वाली हरी साड़ी किसी ने उतारकर लापरवाही से फेंक दी हो। पहाड़ों की तुम जानो अपनी ही खूबसूरती होती है। कॉटेजें तो सचमुच इतनी आरामदेह हैं कि आने को तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। एकदम प्राइवेसी, राजा महाराजाओं जैसे गुदगुदे गद्देदार पलंग, फानूस फर्नीचर क्या तुम्हारे 5 स्टार होटल वाले देंगे। डॉक्टर अरोड़ा के सामने जैसे चहल की फिल्म चल रही थी। वैसे तो किचन विचन का भी इंतजाम है, लेकिन तुम्हें होश कहाँ होगा। बैरे से जो मन हो सो सामान मंगवाकर बनवाना। शाम को कुर्सियां डालकर बाहर बैठोगे, धूप उतर रही होगी तो ऐसा लगेगा कि बस स्वर्ग यही है। भाप निकलती गर्म गर्म चाय, तुम्हारा मन ही नहीं होगा वहां से उठने का। सुबह झीनी झीनी गुलाबी नाइटी में उठकर जब तुम पर्दे हटाओगी तो धूप इस तरह सारा बदन सहलाएगी। सुबह शाम फूलों की ऐसी प्यारी खुशबू कि बस तुम कहोगी जिंदगी भर हम यहीं बने रहें। ऐसे माहौल में एक दूसरे को जैसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, वह यहाँ की झकझक में बरसों नहीं हो पाएगा। वैसा सुकून यहाँ कहाँ। तुम कहोगी मैं कैसी बातें कर रही हूं, लेकिन अब तो तुम्हें सुनने का हक है। न कपड़ों का होश रहेगा, न एक दूसरे को बाहों से छोड़ने का। तुम तो वैसे भी नाजुक हो, सारे शरीर में दाग ही पड़ जाएंगे। मैं मुग्ध सा उन्हें देखता रहा। आंखें बंद थीं और ऐसा लगता था जैसे पलकें भीगने लगी हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। क्या आहिस्ता से उठकर चलें? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।